जजों पर दबाव, असल हकीकत क्या है। नाज़रीन ये कहते हैं कि हम पर एजेंसियों का दबाव है, पर हमसे ना सबूत मांगो ना पूछगछ करो, बस हमारी बात मानो। क्या ही मंतक है 140 नंबर वालों की। अब हकीकत हम बताते हैं कि दबाव कैसा है। पाकिस्तान में सिर्फ एजेंसियां ही हैं जो इन काले कोट वाले काले किरदारों से टक्कर ले सकती हैं, क्योंकि ये काले भेड़िए सास के दबाव में आकर कौमी मुजरिम को गुट्टू सीयू बोलते हैं। बीवी के क्रश को एक ही दिन में 50 मुकदमों से भी बरी करते हैं और साथ ही हुक्म सुनाते हैं उनको आगे भी किसी जुर्म में ना पकड़ा जाए, क्योंकि मेरी बेगम को इन्हें देखे सुने बगैर नींद नहीं आती। इन पर ताजी खोखर और गोगी बट जैसे कब्जा माफिया का भी दबाव है, इसलिए बीसियों खून करने के बावजूद वो आजाद घूमते हैं, क्योंकि उन्होंने जज किए हुए हैं। इन पर अपने साथी जजों का भी दबाव है, इसलिए इनके खिलाफ जब भी रेफरेंस आता है ये कौम को एक नई ट्रक की बत्ती दिखा देते हैं और उनकी बीवी मुलाजमा को मारे तो भी जमानत पर रिहा हो जाती है। उन पर बार काउंसिलों का भी दबाव है, इसलिए चाहे वो हाई कोर्ट के शीशे तोड़ें या इमलाक को आग लगाएं, इनको जमानत मिल जाती है। इन पर मलिक रियाज जैसों का भी दबाव है, इसलिए इसके हर केस से पहले ही एक नया शोशा आ जाता है। इन पर सियासी वाबस्तगी का भी दबाव है, इसलिए 10 सेकंड फी केस की रफ्तार से ये 15 मिनट में 51 केसों में मुजरिम को जमानत दे देते हैं। इन पर रिश्वतजनी का भी दबाव है, इसलिए ये रियासत के 2200 अरब रुपए पर स्टे ऑर्डर दे देते हैं। इन पर मीडिया और बच्चों का इतना दबाव है कि ये केस से ही दस्तबरदार हो जाते हैं कि हमें दस्त लगे हुए हैं। इन पर अपने साथियों का इतना दबाव है, एक जाम के लिए ये सब कानून भूल जाते हैं। अब इन जजों पर दबाव इतना डालें कि या तो ये मुंसिफ बने या जेल में बैठकर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करें। ये मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक अदलिया का फसूदा निज़ाम और ये चोरनुमा जज ठीक नहीं होते। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।